हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 8। आज की क्लास के जो क्वेश्चन होंगे बच्चे वो होंगे कुछ इस टाइप के, जैसे सवाल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। टू मोटर कार्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 9900 ईच, गेनिंग 10% ऑन द वन एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर। द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन इज। बच्चे देखो, करना क्या है आपने। देखो, पहले तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच, चाहे क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। फिर एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। कहाँ अप्लाई कर पाएंगे मैं बताऊंगा आपको। देखो, करना क्या है बच्चे। यहाँ पे दो आर्टिकल्स की बात हो रही है, दो मोटर कार्स की बात हो रही है। तो पहली वाली मोटर कार सीपी टू एसपी, अगर आप रेशो लिखना चाहो तो क्या लिखोगे। पहले वाले को आप बेच रहे हैं 10% प्रॉफिट में, तो सीपी अगर 100 है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 110 का बेच रहे हैं। मतलब सीपी टू एसपी रेशो फर्स्ट कार का आप लिख सकते हैं 10:11। इतना समझ गए। अच्छा, आगे लिखा हुआ है दूसरी वाली मोटर कार के ऊपर 10% लॉस हो रहा है। मतलब ये हुआ दूसरे वाले का सीपी अगर 100 है, 10% लॉस का आप बेच रहे हैं तो 90 का बेच रहे हैं, या फिर आप 10:9 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन लगी हुई है, द मोटर कार्स वर सोल्ड फॉर 9900 ईच। यहां से हमें एक चीज समझ आती है बच्चे कि दोनों कार्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 9900 ईच है। पहली वाली का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 9900 है, और दूसरी वाली का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 9900 है। तो एसपी सेम है। तो क्वेश्चन में कंडीशन लगी हुई है कि एसपी सेम है, तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है, पूरी करनी है। रेशियो में देखो, पहले वाले का जो सेलिंग प्राइस है वो 11 यूनिट्स है, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस जो है 9 यूनिट्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी सेम है, तो क्वेश्चन अगर कह रहा है एसपी सेम है तो हमें रेशियो में भी एसपी क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो 11 और 9 को सेम बनाया जा सकता है। इसको अगर 9 से गुणा कर लिया जाए, इसको 11 से गुणा कर लिया जाए, तो सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। ये बन जाएगा जी 90 एंड 99, ये बन जाएगा 110 एंड 99। समझ आया। अब बात हो रही है ओवरऑल कि कुल मिला के कितना परसेंट हमें फायदा या घाटा है। तो देख लेते हैं। ओवरऑल निकालने के लिए आपको ओवरऑल सीपी एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल सीपी बन गया 200 यूनिट्स एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस बन गया 198 यूनिट्स। खरीदा 200 का, बेचा 198 का। दो का घाटा 200 के ऊपर गुणा 100। लॉस परसेंटेज आ गया जी 1%। 1% का लॉस है। आया समझ की नहीं आया। समझाने में टाइम लगता है बच्चे, है कुछ भी नहीं इन सवालों में। क्लियर है जी। ठीक है बच्चे। तो एक तरीका तो ये हो गया, उम्मीद है आप बच्चे आपने नोट कर लिया होगा ये। दूसरा तरीका बच्चे, दूसरा तरीका ये है, ऐसे सवालों में हमेशा ही लॉस होगा। ठीक है। और लॉस किसके बराबर होगा, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज का स्क्वायर ओवर 100। ओवर 100। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। समझ गए। लॉस का स्क्वायर कर लो या प्रॉफिट का स्क्वायर कर लो, ओवर 100 कर लो, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। दो कंडीशन ध्यान रखनी है, तभी आप ये शॉर्टकट लगा पाओगे। पहली कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। समझ गए। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम होने चाहिए। ये दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी तो ही आप ये शॉर्टकट लगा पाएंगे। नहीं तो पिछले वाला जो तरीका मैंने बताया वही अप्लाई करना है आपने। समझ गए। तो अगर इस वाले सवाल में शॉर्टकट अप्लाई करना होता तो लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100/100 1%। आया समझ के नहीं आया बच्चे। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों ही तरीके सीखने हैं, जहां पे ये तरीका आप लगा सकते हैं लगाओ, टाइम बचेगा। और हर जगह नहीं लग पाएगा, ये दो कंडीशन होनी चाहिए तो ही लगाओगे शॉर्ट तरीका। ठीक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A horse and a cow were sold for 49,500 each। सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चे, सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है 49,500 ईच। अच्छा, द हॉर्स वाज सोल्ड एट 10% लॉस एंड अ काउ एट अ गेन ऑफ 10%। ठीक है जी, शॉर्टकट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 100/100 1%। ठीक है जी। मतलब कुल मिला के 1% लॉस हो रहा है। अगर कुल मिला के बात करूं कि 100% सीपी है और कुल मिला के 1% लॉस हो रहा है, तो कुल मिला के जो सेलिंग प्राइस होगा 99% होगा। समझ आया। और टोटल सेलिंग प्राइस जो है हमें पता है 99,000 है। अभी 99,000 कहां से आया, बच्चे लिखा हुआ है ना 49,500 ईच।
एक का सेलिंग प्राइस 49,500 है, मैं टोटल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 99,000 ही होगा। और परसेंटेज की टर्म्स में जो सेलिंग प्राइस है वो 99% है, तो 99% का वैल्यू 99,000, तो यहां से 1% का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया जी, 1,000 रुपए आ गया। 1% मतलब लॉस पूछा जा रहा है, लॉस बच्चे 1% ही तो है, मतलब 1% का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, निकाल लिया है हमने 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का लॉस है सवाल। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Rohan buys two commodities for 60,000 each. He sells one at a profit of 20% and other sells at a loss of 20%. Find the overall profit or loss percentage. बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है रोहन बाइज टू कमोडिटीज 60,000 ईच। बेचने की बात नहीं हो रही, खरीदने की बात हो रही है। एसपी सेम होना चाहिए, बल्कि यहाँ सीपी सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्टकट का सवाल नहीं बनता। कौन सा शॉर्टकट? लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज का स्क्वायर ओवर 100 नहीं लगाओगे। ठीक है जी, समझ गए? अच्छा, लेकिन ये सवाल तो बच्चे उससे भी आसान है। कैसे आसान है? जब सेम रेट का खरीदा, एक 60,000 में खरीदा, दूसरा 60,000 में खरीदा, पहले वाले के ऊपर 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले के ऊपर 20% लॉस हो रहा है। जब सीपी सेम हो, जब सीपी सेम हो बच्चे, और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज भी सेम हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस होगा। डी ऑप्शन आंसर। आया समझ? सीपी सेम होने चाहिए, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। The cost price of item B is 200 more than the cost price of item A. Item A was sold at a profit of 20% and item B was sold at a loss of 30%. If the respective ratios of selling prices of items A and B is 6:7, what is the cost price of item B? अच्छा, पहले वाला, अब इस क्वेश्चन को बच्चे हम रेशियो वाला जो तरीका बताया, जो पहले वाला तरीका बताया उससे चलाएंगे। 20% प्रॉफिट हो रहा है पहले वाले आइटम के ऊपर, तो 100 और 120 मतलब 5:6 बोल सकते हैं। और दूसरे वाले के ऊपर 30% लॉस हो रहा है, मतलब 100 अगर सीपी लेके चले, 30% घाटा है, तो 70 सेलिंग प्राइस होगा, तो 10:7 लेके चले। अब क्वेश्चन में जैसे पहले वाला जो सवाल मैंने करवाया था वहां पे एसपी सेम थे, तो एसपी इसको सेम बनाया। इस वाले सवाल में एसपी सेम नहीं बोल रहा है, इस वाले सवाल में बोल रहा है सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 6:7 होना चाहिए, 6:7 होना चाहिए। तो ऑलरेडी 6 और 7 ही तो दिख रहे हैं। ये आइटम ए की बात हो रही है और यहाँ आइटम बी की बात हो रही है। आइटम ए और आइटम बी का जो एसपी है वो ऑलरेडी 6 और 7 में ही है। समझ गए? तो रेशियोज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये कि जो दूसरे वाले का सीपी, आइटम बी का जो सीपी है पहले वाले से 200 रुपए ज्यादा है। देखें जरा, रेशियो की टर्म्स में दूसरे वाले का सीपी 10 यूनिट है, पहले वाले का सीपी 5 यूनिट्स है। डिफरेंस इन सीपीज इन टर्म्स ऑफ रेशियोज आ गया जी 5 यूनिट्स, 10 और 5 का डिफरेंस। और क्वेश्चन कह रहा है 200 रुपए का डिफरेंस है, मतलब 5 हिस्से 200 के बराबर, तो एक हिस्सा किसके बराबर? 40 रुपयों के बराबर। एक हिस्सा 40 के बराबर किसका सीपी पूछा हुआ है? दूसरे वाले का सीपी पूछा हुआ जो कि 10 यूनिट्स है। तो 1 यूनिट 40, तो 10 यूनिट्स किसके बराबर होंगे? 400 के बराबर। सी ऑप्शन आंसर। आया समझ कि नहीं आया बच्चे? आ गया समझ इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं? तो इस क्लास के लिए बच्चे इतना ही। अगले क्लास हम मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।